श्री त्रिपुरारी जी की कथा आती है कि वह हर साल ठाकुर जी को बड़ा बढ़िया अगरखा ओवरकोट ठंड के समय पर वह निवेदन करते थे। कुछ समय के बाद उनका समय इतना खराब हुआ कि घर में जितनी भी धन था वह खत्म हो गया। घर में से धन खत्म हुआ और खत्म हो जाने के बाद अब ऐसा समय आ गया कि जैसे ही शरद ऋतु आई और शरद ऋतु आके वह सोच रहे हैं कि मैं श्रीनाथ जी को अगरखा कहां से लाके दूं, अब तो मेरे पास धन भी नहीं बचा है। और पहले तो चांदी के महाराज गोटे लगते थे, सोने के गोटे लगते थे, मीना का काम कर करा के वह बड़ा प्यारा सा अगरखा भेजते थे। घर में ढूंढने लगे कि मैं क्या करूं, इतने सालों से मैं शीत ऋतु के अंदर इस सेवा को करता हूं कि ठाकुर जी को अगरखा देता हूं। घर में उन्होंने एक पीतल की दवात रखी थी, वो शाही भरने वाली दवात पीतल की थी। उस पीतल की दवात को उठाया और उठा के सोचने लगे ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, जाके मैं बेच दूं, जो भी रुपया मिलेगा उससे मैं कपड़ा थान खरीद लूंगा और अगरखा के लिए भेज दूंगा। महाराज गए और जाने के बाद उन्होंने बाजार में उस दवात को बेचा। बेचने के बाद एक मोटा सा बेकार, ज्यादा अच्छा नहीं था, एक कपड़े का थान लिया और रो रहे हैं उस कपड़े को देख देख कर। रोते हुए जितने भी उनके आंखों में अश्रु थे ना, वह उसके ऊपर गिर गए और उसके ऊपर गिरे और गिरने के बाद उन्होंने, कोई भक्त था, उस भक्त से कही कि तू श्रीनाथ जी जा रहा है, इसको ले जा। श्रीनाथ जी जा रहा है तो इसको ले जा। महाराज उस दूसरे व्यक्ति ने उस कपड़े को लिया और कपड़े को ले जाके पहुंचा और पहुंच के भंडारी, श्रीनाथ मंदिर के भंडारी जी को दे दिया। भंडारी जी ने देखी, अरे बड़ा बेकार सा कपड़ा है, इससे क्या श्रीनाथ जी को पहनाना है। तो उन्होंने क्या करा, उस कपड़े को नीचे बिछाने के लिए ले लिया और उसके ऊपर ठाकुर जी की पोशाकें रख दी। श्रीनाथ जी तो भाव के ठाकुर है, कन्हैया मेरा भाव का ठाकुर है। जैसे ही लिया, यहां कन्हैया रात्रि को कहने लगा, अरे मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे तो रजाई ओढ़ाओ, अरे मुझे तो ठंड लग रही है, अंगीठी जलाओ। 10-10 अंगीठियां जला दी, इतने सारे शॉल, लोई, अगरखा पहना दिए। उसके बाद भी श्रीनाथ जी ठिठुर रहे हैं। पुजारी जी कंफ्यूज हो गए, हमारे यहां बोले उनके फ्यूज उड़ गए। तो जैसे ही फ्यूज उड़े तो उन्होंने पहुंचने के बाद कही गोसाई जी महाराज से, जय जय, ठाकुर जी को ठंड लग रही है और इतनी देर से उनको कपड़ा पहना रहे के बाद भी उनकी ठंड नहीं जा रही है। जैसे ही गोसाई जी महाराज पहुंचे और पहुंचने के बाद श्रीनाथ जी से पूछी, का भय हो जय जय, कैसे ठंड लग रही है। बोले इतने सारे सॉल पहनाए हैं, अरे ये बताओ रजिस्टर मंगवाओ भंडारी से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजिस्टर मंगवाओ भंडारी से, और भंडारी से रजिस्टर मंगवा के ये बताओ कि किस किस की पोशाकें आई हैं। भंडारी आया, आने के बाद रजिस्टर में से देख देख के बोलने लगा, इसकी पोशाक आई है, इसकी पोशाक आई है, इसकी पोशाक आई है। तो गोसाई जी महाराज खड़े हुए थे, वो बोले, अरे त्रिपुरारी का तो तूने नाम ही नहीं लिया, वह तो हर साल अगरखा बेचता है। तब भंडारी बोला, अरे उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही है, तो उन्होंने कोई कपड़ा भेजा है पर क्वालिटी बड़ी खराब है उसकी। तब भगवान श्री कृष्ण, श्रीनाथ जी बोलते हैं, अरे क्वालिटी खराब है तो क्या है, लेके तो आओ। महाराज उस कपड़े को लाया गया, वहीं पर काट के अगरखा बना और अगरखा बन के ठाकुर जी को जब अर्पित हुआ, ठाकुर जी की वह जो सर्दी थी वह भी चली गई।